मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, उन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे। किंतु इससे पूर्व यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पिछली कक्षा में हमने क्रिया के विषय में क्या-क्या जाना। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सीखा कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, वे क्रिया कहलाते हैं और कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेदों, अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया का हमने भली भांति अध्ययन किया। तो आइए अब देखते हैं प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद। पहला भेद है सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा भेद है पूर्वकालिक क्रिया। पहला भेद सामान्य क्रिया। समझते हैं, जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे माँ ने भोजन परोसा। इस वाक्य में आप देख सकते हैं परोसा एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है। इसी तरीके से मोहित ने दूध पिया, वह घर गया। इन वाक्यों में भी पिया तथा गया एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। दूसरा भेद है संयुक्त क्रिया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, साथ, जहां दो अथवा अधिक क्रियाओं का प्रयोग साथ हो और वे एक ही कार्य की पूर्णता बताती हों, वहां संयुक्त क्रियाएं होती हैं। जैसे उसने चित्र में रंग भर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं भरना तथा देना दोनों अलग-अलग क्रियाएं हैं, किंतु एक साथ एक वाक्य में आकर इन्होंने एक ही कार्य की पूर्णता को बताया है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। यहाँ भी आप देख सकते हैं पकड़ना और लेना दोनों भिन्न क्रियाएं हैं, किंतु एक ही वाक्य में प्रयुक्त होकर ये दोनों क्रियाएं एक ही कार्य की पूर्णता को स्पष्ट करती दिख रही हैं। इसका तीसरा उदाहरण है, वह दूर तक दौड़ता चला गया। इस वाक्य में आप देख रहे हैं दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, दौड़ना, चलना, जाना। ये तीनों क्रियाएं एक ही वाक्य में प्रयुक्त होकर एक ही कार्य की पूर्णता को बता रही हैं। इसलिए ये वाक्य संयुक्त क्रिया के उचित उदाहरण हैं। बच्चों, ध्यान दीजिए, संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मूल होती है तथा बाद में आई शेष क्रियाएं रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसा कि आप उपर्युक्त
वाक्यों में देख सकते हैं। भर, पकड़, दौड़ता, ये सभी मूल क्रियाएं हैं, जबकि दिया, लिया और चला गया ये रंजक क्रियाएं हैं, जो कि मूल क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ में विशेषता लाकर उसे प्रभावशाली बनाती हैं। तीसरा भेद है नाम धातु क्रिया। जब क्रियापद संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बनते हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ क्रियापद धातु से नहीं बल्कि संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बनते हैं। आइए इनके उदाहरण देखते हैं। हाथ, जो कि संज्ञा शब्द है, हाथ से बनाई नाम धातु क्रिया हथियाना। शर्म, संज्ञा है, हमने नाम धातु क्रिया बनाई शर्माना। अपना, सर्वनाम शब्द है, हमने नाम धातु क्रिया बनाई अपनाना। साठ तथा तोतला, ये दोनों विशेषण शब्द हैं और इनसे नाम धातु क्रिया बनी क्रमशः सठियाना और तुतलाना। इसी तरीके से अनुकरणवाची शब्द है थप थप और हमने इससे नाम धातु क्रिया बनाई थप थपाना। इसी तरह हम और भी नाम धातु क्रिया बना सकते हैं, जैसे हिनहिनाना, थरथराना और कपकपाना आदि। आइए अब हम चौथा भेद पढ़ते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रिया शब्दों से यह ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है या प्रेरित कर रहा है, जैसे अध्यापिका बच्चों से पुस्तक पढ़वाती है। आप इस वाक्य में देख सकते हैं कि अध्यापिका स्वयं कार्य ना करके बच्चों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है, बच्चों से कार्य करवा रही है। ऐसे वाक्यों में दो कर्ता होते हैं, एक प्रेरक कर्ता जो कि प्रेरणा देने वाला है, दूसरा प्रेरित कर्ता जिसे प्रेरणा दी जा रही है। तो इस वाक्य में अध्यापिका प्रेरक कर्ता होगी और बच्चे प्रेरित कर्ता होंगे। आइए अब इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। मालिक धोबी से कपड़े धुलवाता है। यहाँ भी मालिक जो करता है वह कार्य स्वयं ना करके धोबी को प्रेरित कर रहा है कपड़े धोने के लिए। इस स्थिति में भी मालिक प्रेरणा देने वाला है, इसलिए यह प्रेरक करता है, और धोबी जिसे कपड़े धोने की प्रेरणा दी जा रही है वो प्रेरित कर्ता कहलाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। समझते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। जब कर्ता के प्रेरणा देने पर क्रिया होती है, जैसे मां बच्चे को नहलाती है। यहाँ मां जो कि कर्ता है वह बच्चे को प्रेरणा दे रही है नहाने की। ठीक इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है, वह बच्चों को हंसाता है। वह जो कि कर्ता है
बच्चों को हंसाने के लिए प्रेरित कर रहा है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया देखते हैं। जब कर्ता क्रिया संपन्न करवाने के लिए किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, जैसे मां दाई से बच्चे को नहलवाती है। यहाँ मां जो कि प्रेरक करता है, वो दाई को प्रेरणा दे रही है कि वह बच्चे को नहलाने का कार्य करे। ठीक इसी तरीके से दूसरे उदाहरण में वह जोकर से बच्चों को हंसवाता है। यहाँ भी वह जोकर से बच्चों को हंसवा रहा है। वह जो कि करता है, वह स्वयं कार्य नहीं कर रहा। इसे और अच्छे से समझते हैं। मूल क्रिया है खाना। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में इसका रूप बना खिलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक में इसका रूप बन गया खिलवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना, नाचना, नचाना, नचवाना, देखना, दिखाना, दिखवाना। आपने देखा किस तरीके से आना प्रत्यय लगाकर हम प्रथम प्रेरणार्थक रूप बना लेते हैं और वाना प्रत्यय जोड़कर हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बना लेते हैं। अब पांचवा भेद है पूर्वकालिक क्रिया। देखते हैं। जब वाक्य की मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई अन्य क्रिया हो चुकी है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने नहाकर पूजा की। यहाँ पूजा की ये क्रिया होने से पहले एक क्रिया हो चुकी है जो है नहाने की। वह पढ़कर सो गया। सोने की क्रिया से पूर्व एक और क्रिया हो चुकी है पढ़ने की। तीसरा उदाहरण है सोनम भोजन करके आई है। आने की क्रिया से पूर्व एक क्रिया हो चुकी है भोजन करके आई है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए धातु में यदि कर अथवा करके जोड़ दिया जाए तो वह पूर्वकालिक क्रिया का रूप ले लेती है। जैसे देखकर, सुनकर, झुककर, जाकर, लिखकर आदि। तो बच्चों, आज हमने प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेदों को पढ़ा। आइए तो बच्चों, आज की कक्षा में आपने सीखा कि प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। पहला, सामान्य क्रिया, जहां एक ही क्रिया का प्रयोग होता है। दूसरा, संयुक्त क्रिया, जहां 2 या अधिक क्रियाएं साथ में प्रयुक्त होकर एक ही कार्य की पूर्णता को बताती हैं। तीसरा, नाम धातु क्रिया, जहां संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से क्रियापद बनते हैं, ना कि धातु से। चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया, जहां कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या प्रेरणा देता है। हमने प्रेरणार्थक क्रिया के भी 2 भेदों का अध्ययन किया। पहला प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा भेद द्वितीय प्रेरणार्थक। फिर हमने अंतिम भेद पूर्वकालिक क्रिया को जाना। पूर्वकालिक क्रिया ऐसी क्रिया है जब मुख्य क्रिया से पहले
कोई क्रिया हो चुकी हो। तो बच्चों, आज के पाठ पर आधारित आपका अभ्यास कार्य है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें तथा समझें और उनके सामने प्रयोग की दृष्टि से क्रिया भेद लिखें। ये रहा आपका अभ्यास पत्र। वह बावर्ची से भोजन पकवाती है। समीक्षा अभी खेल कर आई है। गाय ने चारा खाया। हलवाई ने लड्डू बना लिए। पिताजी दफ्तर से आ गए। आपका दूसरा अभ्यास कार्य है निम्न क्रियाओं को समझते हुए उन्हें संबंधित वर्ग में लिखें। भिनभिनाना, दौड़कर, पी चुका, सुखवाना, कपकपाना, सो गया, रोकर, चमकवाना। इन्हें उचित वर्ग में भरना शुरू कीजिए। बच्चों, आज की कक्षा के लिए धन्यवाद।